अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। सऊदी अरब में पेश आया दिलखराश हादसा। उम्रा ज़ायरीन की बस मदीना मुनव्वरा से करीब हादसे का शिकार। 45 ज़ायरीन जाँ बहक। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जिद्दा कौंसल खाने से राब्ता। बस हादसे में जाँ बहक अफराद की सऊदी अरब में ही तदफीन। तेलंगाना हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लौहिकीन को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान। मिनिस्टर अजहरुद्दीन का इज़हार ताज़ियत। सऊदी बस हादसे में वाहिद 24 साला नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब मुआजिज़ाना तौर पर बच गए जिंदा। हालत तशवीशनाक, दवाखाने में ज़ेर इलाज। मजलिसी अरकान असम्बली की मुतासरा अहले खाना से मुलाकात। दस BRS MLAs की कांग्रेस में शमूलियत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को दी 2 हफ्ते में फैसला करने की सख्त हिदायत। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद शहर का चौथा अजूबा। चार मीनार, किला गोलकुंडा और हाईटेक सिटी के बाद चौथा नंबर। रामोजी फिल्म सिटी में मुनाक़दा एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब से CM रेवंत रेड्डी का खिताब। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें उम्रा ज़ायरीन को मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 45 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए हैं। ज़ायरीन की बस मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रही थी कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक ऑयल टैंकर से टकरा जाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है, जो 2 खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए मुक़द्दस सफ़रे उम्रा पर रवाना हुए थे। कहा गया है कि ऑयल टैंकर से टकरा जाने के नतीजे में बस शोलापोश हो गई और पूरी तरह से खाकिस्तर हो गई और ज़ायरीन को बच निकलने का मौका नहीं मिला। बताया गया है कि महलूकीन में ख़वातीन, मौमर अफराद और बच्चे भी शामिल हैं। बस हादसे की इत्तला मिलते ही ज़ायरीन के रिश्तेदारों पर सख्ता तारी हो गया और अपने रिश्तेदारों की खैरियत के लिए फ़िक्रमंद हो गए। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने से राब्ता करते हुए मालूमात हासिल करने की कोशिश की और तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की ख्वाहिश की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन उम्रा के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया है और कहा कि मजलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बस हादसे के बाद हेल्पलाइन कायम की गई है और एक इमरजेंसी कॉल सेंटर भी कायम किया गया। ये कॉल सेंटर जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने में कायम किया गया है। इसके अलावा हज हाउस नामपल्ली में भी एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस इंतहाई दिलखराश वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर A रेवंत रेड्डी और दूसरों ने इज़हार ताज़ियत किया और मुतवफ़ी अफराद के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी भी किया। बस हादसे के बाद जाँ बहक अफराद के रिश्तेदारों, लौहिकीन खानगी ट्रैवल्स के दफ्तर भी पहुंचे और बरहमी का इजहार भी किया। इस हादसे की इत्तला पर सारे शहर हैदराबाद में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई और अवाम ने महलूकीन के अफराद खानदान से मुकम्मल दिली हमदर्दी का इजहार किया है। मेरा नाम एजाज है। अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई। सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो जारी थी जी, कितने लोगों को भिजाए थे? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी,
कितने लोग इंजर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने से, बाकी किसी की इतला नहीं है कोई इंजूर्ड है, बाहयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें, सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से, पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। एक 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए, बाकी जने बस में थे। पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्रा कंप्लीट आ रही आप लोगों की इतला हमारे कांटेक्ट में हमारे होटल्स रहते हैं, पूरे हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज में मिनिस्ट्री बस भेजती है, बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अभी ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। और ये बस कोई नहीं है क्या इसके साथ? ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते, एक मंदूब रहता बस के अंदर। अभी ये सिर्फ ड्राइवर कूद के भाग गया बोल के मालूम है, और जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बोल के मालूम है हमारे को। अभी इतला हमको कुछ भी नहीं मिली इंशाल्लाह, जैसे हमको फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ बोलिए। ये अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए, और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। एमपी साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी एमपी साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इंफॉर्मेशन हमको दी जाए। तेलंगाना काबीना ने मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली ज़ायरीन उम्रा की बस हादसे में जांबाग होने वाले अफराद के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने फौरी तौर पर एक आला सतही वफद को सऊदी अरब रवाना करने की मंजूरी भी दे दी, जिसमें वजीर अजहरुद्दीन, एक इमाम एमएलए और अक़लियती फलाह व बहबूद महकमा का एक आला ऑफिसर शामिल रहेंगे। हुकूमत ने यह भी तय किया कि जांबाग होने वाले तमाम ज़ायरीन की तदफीन इनके मजहबी रसूमात के मुताबिक सऊदी अरब में ही अदा की जाएंगी, जबकि हर मरहूम के ख़ानदान से 2 अफराद के सफ़र और रिहाइश के इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे ताकि वो आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकें। वहीं रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हादसे पर अफसोस और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम ज़ायरीन खानगी ट्रैवल से रवाना हुए थे। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि जिस खानदान के फ़र्द के पास पासपोर्ट नहीं है, इसका पासपोर्ट बनाने भी इक़दाम किए जाएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि जो ज़ायरीन उम्रा की जो नाशे हैं, इनकी शनाख्त इंतहाई मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल से भी बातचीत की है और तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अजहरुद्दीन ने कहा कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि तमाम जांबाग ज़ायरीन उम्रा की सऊदी अरब में ही तदफीन अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि मुतासरीन की जंगी खतूत पर हर मुमकिन इमदाद की जाए। कल रात में
تلنگانہ کے لوگ جو عمرہ کے لیے گئے تھے یہاں سے تلنگانہ سے حیدرآباد سے بہت سے لوگ ہیں، تو مفری ہاتھ بلکہ ایک جگہ پہ جہاں پہ 10 یا 15 کلومیٹر مدینہ شریف سے ڈسٹینس تھا، وہاں پہ کل ایک بہت ٹریجک ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں جو بس تھی اپنے آئل ٹینکر سے کولائڈ ہوئے، اور موسٹلی 47 یا 48 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوگا، اور میں ان کے فیملیز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہی دعا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو صبر عطا فرمائیں، اور ہماری طرف سے جو ٹریول ایجنٹس 4 ٹریول ایجنٹس کے تھرو گئے تھے، بٹ لیکن جو ہونا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہم زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، اور یہ بھی کر رہی کہ گورنمنٹ کے ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے کہ ان کے جو ریلیٹیوز ہے، جس کا بھی جو انتقال ہوا ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یہاں سے سعودی عربیہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ کا بھی تیاری کریں گے، اور ویزا بھی دلائیں گے، اور ان کو یہاں سے ہر فیملی ممبر سے ایک آدمی کو ہم جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، جو باڈیز ہے وہ میرے خیال میں بیونڈ ریکگنیشن ہے اور کافی جل چکے ہیں، تو ہم لوگ یہ پورا سعودی میں آج کونسل جنرل سے بھی بات کیا تھا، ڈاکٹر سہیل صاحب سے بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ پوری کوشش کر کے یہیں پہ اس کی تدفین کریں گے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں پہ انتقال ہوتا ہے تو باڈیز وہیں پہ تدفین ہوتی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی رہے گا ہماری طرف سے جتنا بھی 100% کا 1,00,000% ہماری طرف سے رہے گا، ہم آپ کو پوری طرح سے ہم فیسلٹیز دیں گے، آپ کو کبھی ایسا محسوس ہونے نہیں دیں گے آپ پرائے ہیں، آپ ہمارے ہیں یہاں تلنگانہ کے، اور ہماری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ہماری پوری کرے گی۔ سی ایم صاحب کا اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ اس میں آپ بالکل اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، ہر چیز جو بھی ہم گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہو سکتی ہم پورا دیں گے، اور تھوڑا اور انفارمیشن کے لیے جیسی انفارمیشن آ رہی ہم اس کو آگے دیتے جائیں گے، اور آپ کو بالکل بتائیں گے، جو بھی آپ لوگ بالکل فکر مت کریے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بٹ بہت دکھد کی بات ہے اور بہت ٹریجک ہے، بٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں ہم سب کو مغفرت کریں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے جو پہ سعودی میں جتنے بھی آفیشل ان سے بھی بات ہوئی، انشاءاللہ کوشش کر کے جنت البقیع میں ان کی تدفین کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والی حادثے کا شکار بس میں ایک نوجوان کے زندہ بچنے کی اطلاع ملی ہے۔ 24 سالہ محمد عبدالشہیب بھی اس بس میں سوار تھے، اور حادثے کے وقت وہ ڈرائیور کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ شعیب کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہی ہے، اور وہ کسی طرح اس حادثے میں بچنے میں کامیاب رہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ زخمی ہیں اور انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے، تاہم ان کی حالت کے تعلق سے تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ دوسری جانب بس کو پیش آنے والے المناک حادثے میں حیدرآباد کے 2 خاندانوں کے 10 افراد بھی شامل ہیں۔ معراج کالونی کے 3 افراد، 2 بھائی اور ان کے والدہ اس دلخراش حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جبکہ مغل نگر کاروان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون، ان کا بیٹا، بہو اور 2 پوتے بھی اس حادثے کا شکار بن گئے ہیں۔ اس سانحے نے شہر حیدرآباد کو غم کے ماحول میں مبتلا کر دیا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے متاثرین کے اہل خانہ سے ان کے گھر پہنچ کر ملاقات کی، انہیں پرسہ دیا اور ہر ممکن تعاون و مدد کا تیقن دلایا۔ وہیں بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد مبین نے بھی مہلوکین میں شامل مصری گنج کے رہائشی سلیم خان اور ان کے والدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا اور ہر ممکن تعاون و مدد کا یقین دلایا۔ دلی میں لگے ہوئے آپ لگے ہوئے بات بھی کریں، میرے سے بات کر لیے، وہاں سعودی ایمبیسی میں بھی بات کریں، دعا کرو جلد سے جلد آپ لوگوں یہاں سے ان کے بھائی باہر دبئی سے آئے تھے، بچے کے بڑے بھی وہاں سے آئے دبئی سے، ان کے ساتھ میں ان کے خالہ بھی تھے، خالہ کے بچے بھی تھے، وہاں کے گھر میں رہے حیدرآباد کے ٹوٹل 47 ممبرس بچے بڑے، اس میں کتنے بچے نہیں معلوم، کتنی انفارمیشن کوئی بھی نہیں بچوں کو ایم پی صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی حکومت سے بات کر رہے ہیں، بے فکر رہو، بات کر رہے ہیں انشاءاللہ، بے فکر رہو، بے فکر رہو،
वहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, यहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं। आप बेफिक्र बस दुआ करो उनके आप में, दुआ करो बस। आज अवली सातों में जो बस का हादसा जो मक्के मुकर्रमा से निकलकर मदीना शरीफ को जा रहे थे, जो टूरिस्ट के अंदर 47 लोग थे मौजूद थे, जो हादसा पेश आया उसके अंदर मुकदमा महदूद पूरे के 5 अफराद शामिल हैं, जिसमें फातिमा नगर फारूक नगर के 3 और अब्दुल्लाबाद अला पत्थर के 2 लोग शामिल हैं, 5 लोग शामिल हैं। लिहाजा जैसे इतला मिली सदर मोहतरम नरेंद्र मोदी सरकार बैठकर नगर मुआलिमत में मुसलसिल और फॉरन मिनिस्टर इंडिया दीगर ऑफिसर से मुसलसिल राबते में है और तमाम तफसीलात हासिल की जा रही है। और जैसे ही जो भी इतलात मिलेगी वो उनके घरवालों तक पहुँचाई जाएगी। और इसके अंदर एक शख्स बल गया बोलकर इतला मिल रही है लेकिन कन्फर्म नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इनके उम्र को कबूल करे और मदीना शरीफ के बाकायद जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए पहुँच रहे थे उनकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। और क्योंकि जो सलीम खान साहब है उनके यहाँ पर 2 फर्जंद है, एक हिफ्ज़ कर रहे हैं और एक लड़का है जो ज़ेर तालीम है। तो लिहाजा ये मासूम बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है तो इंशाअल्लाह करेंगे। और हम उनके इलाके में खानदान से भी इदारे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उनको भी सब्र देने लगा फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। मदीना मुनव्वरा के करीब मक्के मुकर्रमा से मदीना जाने वाली ज़ायरीन की बस हादसे के नतीजे में हैदराबाद के 45 उम्रा ज़ायरीन जाँबाज़ हो गए हैं। ये काफिला 9 नवंबर को 54 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप की हैसियत से हैदराबाद से जद्दा रवाना हुआ था, जिनमें से 4 अफराद एक रोज़ क़ब्ल कार से मदीना चले गए थे, जबकि 4 मक्का में ही रुक गए थे। बाकी 46 ज़ायरीन बस के ज़रिए मदीना की तरफ सफ़र कर रहे थे कि मदीना से 25 किलोमीटर पहले ये दिलखराश हादसा पेश आया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के मुताबिक टक्कर के फौरन बाद आग भड़क उठी और इस बस को मुकम्मल तौर पर जलकर राख कर दी, जबकि ज़्यादातर मुसाफिर उस वक्त सो रहे थे, जिसके बायस अमवात की तादाद बढ़ गई। जाँबाज़ होने वालों में मल्लेपल्ली, बाजार घाट, आसिफ नगर और दीगर इलाकों के रिहायशी शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक शख्स जो मोहम्मद अब्दुल शोहेब जिंदा बच सके हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जद्दा में भारतीय सिफारत खाने ने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम कायम करके इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान किया है। మనం కూడా పోలీస్ యంత్రాంగ తరఫు నుంచి మన అడిషనల్ మన జాయింట్ సిపి అయిన తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ స్వయంగా ఈ యొక్క దుర్ఘటన పైన వివరం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీషియల్స్తోని, ఎంఈ ఆఫీషియల్స్తోని, అక్కడ జడ్డాలో ఉన్న కౌన్సిల్ జనరల్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నేను కూడా మాట్లాడాను, మన ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. త్వరలోనే అక్కడ ఎంతమంది ఆ బస్సులో ప్రయాణించారు, ఎంతమంది దుర్ఘటనకి గురి అయినారని చెప్పి మనము సమాచారం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మొత్తం అక్కడ 46 మంది ఆ బస్సులో ఉన్నారని చెప్పి ప్రాథమిక సమాచారం మనకు తెలిసింది. దాంట్లో ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు, మొహమ్మద్ షోయబ్ అని చెప్పి, ఆయనకు ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి తెలిసింది. ఇంకా 45 మంది వివరాలని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. मदीना बस आने के हवाले से हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल IPS ने बताया कि बस में मजमूई तौर पर 48 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 46 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद और साइबराबाद से था, जबकि 2 मुसाफिर दीगर ममालिक से थे। अफसोसनाक तौर पर हैदराबाद से सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बच सका, जबकि बाकी तमाम अफराद जाँबाज़ हो गए हैं। इनके मुताबिक मजमूई 45 मुतवफ़ीन में से 43 हैदराबाद और 2 साइबराबाद के रहने वाले थे, जिसने शहर भर में गम की फ़ज़ा पैदा कर दी है। आज सुबह 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से सऊदी अरेबिया अभी मदीना शहर से 25 किलोमीटर दूर पहले
एक दर्दनाक अफसोसजनक हादसा जिसमें हाजियों से उम्रा के लोगों से भरा हुआ एक बस जो है टैंकर से टकराती है। उस बस में हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 46 उम्रा हाजी जो है उसमें सवार थे। उनमें से जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन अभी तक आया है उसमें एक बंदा जो है अभी हॉस्पिटल में है, डूइंग वेल इन हॉस्पिटल, और 45 लोगों के बारे में हमारे पास जो है कंफर्म इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस इंसिडेंट पे तुरंत जो है हम सीनियर जो है हैदराबाद तेलंगाना सरकार की तरफ से और सीनियर अधिकारियों के ऑफिसर्स की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले। सुबह से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे तरफ से भी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं सऊदी में जो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है उसके टच में हैं और तेलंगाना भवन के भी टच में हैं, वहाँ के ऑफिसर्स के टच में हैं। और इन सब के टच में होने के साथ साथ हम लोगों ने काउंसिल जनरल से भी बात की है। उनकी एक टीम जो है वो रवाना हुई थी। वो जो है इसमें जो इंसिडेंट में हादसा में जो लोग थे उनको डिफरेंट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ जाकर काउंसिल जनरल की जो टीम है सऊदी में जो टीम है, इंडियन एम्बेसी की टीम है, वो जगह जगह पे जा रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है। और वहाँ से जब हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन आएगा तो हम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बाख होने वाले अफराद के लिए याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस साने ने शहर हैदराबाद के हर घर को सोगवार कर दिया है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो सऊदी अरब मक्का से मदीना हाजी लोग जो जा रहे थे, जो उम्रे के लिए गए हुए थे, वहाँ पे एक बस हादसे के अंदर तकरीबन 42 लोग जलकर शहीद हो गए, बल्कि ये इत्तला मिली है। बड़ा ही अफसोस का ये वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपने घर की न सिर्फ ज़ियारत उम्रे के लिए बुलाया था, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बुलाया था। मगर पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, जिसके अंदर शहर हैदराबाद के पूरे 42 हाजियाँ हैं। मैं इनके अफराद ख़ानदान के साथ तहे दिल से न सिर्फ अफसोस करता हूँ, बल्कि उनके गम में शामिल हूँ। हमारी पार्टी के जानिब से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे ही इत्तला मिली, उन्होंने फौरी रियाद एम्बेसी जिद्दा और तमाम वहाँ पे ज़िम्मेदारों को न सिर्फ बात किया, बल्कि यहाँ पे हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी बात करे हैं। हज हाउस के अंदर एक कैंप लगा के जितने उनके रिश्तेदार अगर जो करीबी है उनको भिजाने का हुकूमत तेलंगाना बंदोबस्त कर रही है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मग़फ़िरत करे और इनका दर्जात को बुलंद करे। हमारे हिसाब से ये लोग बहुत ही बड़ी शहीदी मर्तबा में आता है इनका मामला। बहुत आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुख के टाइम पे हम और हमारी पार्टी के तमाम लोग इसके अंदर शरीक है। बहुत शुक्रिया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा रवानगी के दौरान जायरीन की बस के हौलनाक हादसे पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। इस हादसे में 45 हिंदुस्तानी आज़मीन के जाँ बाख हो गए हैं। कविता ने अपनी ताज़ियती पैगाम में कहा कि यह सानिया निहायत अफसोसनाक और दिल खराश है। उन्होंने मरहूमीन के अहले खाना से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए इनके हक़ में दुआ की। कविता ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ इत्तला को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर को टैग करते हुए हुकूमत हिंद से फौरी मदाखलत की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि सऊदी हुक्काम से राब्ता करते हुए मुतासरीन के अहले खाना को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि तमाम इंतज़ामात बर वक्त और शफ़ाफ तरीक़े से अंजाम पाएँ।
उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि जख्मियों के इलाज, कानूनी कार्रवाई और मैयतों की वापसी के सिलसिले में हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि गमज़दा खानदानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली तेलंगाना को बीआरएस से इन्हिराफ करके कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के ताल्लुक से आइंदा हफ्ते तक फैसला करने की हिदायत दी है और कहा कि बसूरत दीगर स्पीकर के खिलाफ तखीर अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पीकर असेंबली से सवाल किया कि वो नया साल कहां मनाना चाहते हैं। मुनहरफ अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई में तखीर पर बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट में तखीर अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत करते हुए अदालत ने स्पीकर की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर को आइंदा हफ्ते तक इस मसले पर फैसला करने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो स्पीकर के खिलाफ तखीर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने इससे कबल स्पीकर को 3 माह का वक्त दिया था, जो पूरा हो चुका है। तब स्पीकर ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। स्पीकर की जानिब से अदालत में पेश होते हुए सीनियर वकील अभिषेक मानु सिंघवी ने अदालत को तयक़ुन दिया कि अंदरून 2 हफ्ते इस पर फैसला कर लिया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर सीपी राधाकृष्णन की दौरे हैदराबाद पर आमद हुई। नायब सदर जमहूरिया की आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर नायब सदर जमहूरिया का गवर्नर तेलंगाना मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खैर मकदम किया। इसके अलावा मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार और दीगर आला ओहदेदार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया रामोजी फिल्म सिटी में एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल और खैर मकदम के बाद नायब सदर जमहूरिया सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में गवर्नर की जानिब से नायब सदर जमहूरिया के एजाज में एट होम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उजरा और दीगर आला ओहदेदार वगैरह भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में चौथा अजूबा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 4 अजूबे हैं। पहला चार मीनार, दूसरा गोलकुंडा किला और तीसरा अजूबा हाईटेक सिटी है। रामोजी फिल्म सिटी चौथा अजूबा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रामोजी फिल्म सिटी में मुनाक़दा एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर तेलंगाना मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू और साबिक़ नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया और मुनफरिद खिदमात अंजाम देने वाली 7 शख्सियतों को एक्सेलेंस अवार्ड्स दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी शहर में एक अजूबा से कम नहीं है। रामोजी के इदारे हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काबिल फ़ख्र हैं। रामोजी ग्रुप की कई कंपनियां और इदारे हैदराबाद शहर और तेलंगाना रियासत में काम कर रहे हैं। నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగరం అంటే ఒక 4 వండర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మొదటి వరుసలో చార్మినార్, రెండవ వరుసలో గోల్కొండ, మూడవ వరుసలో హైటెక్ సిటీ, 4th వండర్ కింద రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ఆనాడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ నంది అవార్డులతో మొదలై ఈనాడు ఆస్కార్ అవార్డులకి ఎదిగింది అని అంటే ఈ ప్రాంతంలో కట్టిన స్టూడియోలే కాదు, రామోజీ ఫిలిం సిటీ కూడా ఎంతో తోడ్పాటును అందించింది. అందుకే నేను చాలా సందర్భాలలో చెప్పడం జరిగింది, టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ కోసం కాదు, హాలీవుడ్ కూడా ఈ రాష్ట్రానికి, నగరానికి, రామోజీ ఫిలిం సిటీకి రావాలి. స్క్రిప్ట్తో వస్తే ప్రింట్తో వెళ్ళాలి అని రామోజీ గారు ఏదైతే ఆలోచనతో ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీని వారు ప్రారంభించినరో हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब कांग्रेस रुकने असम्बली पी नवीन यादव ने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की।
नवीन यादव ने हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में इनकी तायद करने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर भी किया है। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार की तायद की थी और जारिहाना मुहिम भी चलाई थी। नवीन यादव ने जुबली हिल्स से 24,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। नवीन यादव के वालिद चिन्नर सलम यादव ने दारुसलाम पहुंचकर कायदे मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया था और नवीन यादव ने अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी। याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने चारमीनार मंडल के मुस्तहिक खानदानों में 213 शादी मुबारक चेक्स मजमूई रकम 2 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा तकसीम किए। इस मौके पर अमान नगर ए और बी, भवानी नगर, जहांगीर नगर, जफर रोड, डबलपुरा, एसआरटी और वाहिद कॉलोनी जैसे इलाकों के मुतासरा खानदानों तक बराह रास्त पहुंचकर हकीकी राहत फराहम की गई। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार मंडल के शादी मुबारक चेक का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। 213 चेक आज अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर शादी मुबारक स्कीम के 2 करोड़ 13 लाख 24,708 रुपये 2 करोड़ 13 लाख 24,708 ये चेक आज डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। जो एरिया आज कवर हुआ है अमान नगर ए, अमान नगर बी, भवानी नगर, जहांगीर नगर, जफर रोड, डबलपुरा, एसआरटी कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी, ये तमाम एरिया के लोगों का चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं और भी अल्हम्दुलिल्लाह चेक प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये तमाम चेक्स भी आ जाएंगे। मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए मजलिस के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ऐसे काफ़ी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ के आवाम को दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदरा की जानिब से गच्चीबौली के इलाके में संध्या श्रीधर राव की गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। कहा गया है कि हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेआउट में ये गैर मजाज तामीरात की गई थी, जिन्हें हाइड्रा की जानिब से मुनहदम कर दिया गया है। कहा गया है कि इन तामीरात के लिए लेआउट में मौजूद सड़कों और पार्क्स को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। 40 फीट रोड पर कब्जा करते हुए एक फुट कोर्ट तामीर किया गया था। इसके अलावा एक और मुकाम पर इतनी ही सड़क पर कब्जा करके एक और फुट कोर्ट कायम किया गया था। ये दोनों को भी हाइड्रा की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया है। इस तरह एक पेट्रोल पंप को 40 फीट चौड़ी रोड तक आगे बढ़ा दिया गया था, इसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। 2 मुकामात पर फूड कंटेनर्स और चाइनीज फूड स्टॉल्स कायम कर दी गई थी। इन तमाम को 25 फीट की सड़क पर कायम किया गया था। इन्हें भी हुक्काम की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया है। हाइड्रा ने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा अहकाम की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने साबिक बीआरएस हुकूमत और साबिक वजीर की गफलत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आदिलाबाद के कई अहम महलों में तरक्याती कामों को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिसकी तकलीफ आज भी अवाम भुगत रहे हैं। वार्ड नंबर 29 बगलगुड़ा में मिशन भागीरथा पाइपलाइनिंग और साफ पीने के पानी की सप्लाई के जारी कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने बताया कि साबिक हुकूमत ने इन अवामी मुफाद के इक़दामात में बिला जवाज रुकावटें खड़ी की थी। तहम कांग्रेस इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी और जिले कलेक्टर की बरवक्त मदाखिलत से ये रुके हुए काम दोबारा शुरू करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही कांग्रेस का नज़्बुल आइन है और जहां भी बुनियादी सहूलतें की कमी हो वहां के लोग के श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। इस मामले में
इलाके के बाअसर अफराद और मुअज़्ज़िज़ समाजी नुमाइंदगान भी शरीक थे, जबकि ज़हीर रमज़ानी ने बताया कि बहुत जल्द वार्ड नंबर 29 के खानापुर इलाके में भी दौरा किया जाएगा ताकि वहां के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। आज कई सालों के बाद मिशन भगीरथ का काम चालू हुआ है, जिसमें आदिलाबाद इंचार्ज कंडीशनर सेक्रेटरी साहब और आदिलाबाद जिला कलेक्टर साहब, ये लोगों ने बहुत कोशिश की, जिससे आज गुज़िश्ता सरकार में जो काम पेंडिंग पड़ा था उसको आज मुकम्मल किया जा रहा है। मैं कंडीशनर सेक्रेटरी साहब और ज़िला कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही हमारे म्यूनसिपाल्टी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के यही साहब आज काम चालू करे। मैं इनका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत दिनों के बाद ये जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आदिलाबाद में पूरा मुकम्मल मिशन भगीरथ का पानी चालू हो जाए, क्योंकि विनायक चौक एक मदर टैंक रहने की वजह से बक्कलगोड़ा कोलीपुरे के एरिया में ये मिशन भगीरथ चालू नहीं किया गया, लेकिन अभी काम हो रहा है। और वार्ड नंबर 29 के अंदर ये तकरीबन बक्कलगोड़ा और खानापुर के अंदर ये प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है, और हर घर को पानी पार्टी का मिशन भगीरथ का देना बोल के ये कोशिश कई दिनों से की थी। हमारे जिला कलेक्टर साहब प्रेशर कर चालू कराए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। सऊदी अरब में पेश आया दिलखराश हादसा, उम्रा ज़ायरीन की बस मदीना मुनव्वरा से करीब हादसे का शिकार, 45 ज़ायरीन जाँ बहक। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जिद्दा कौंसल खाने से रब्ता। बस हादसे में जाँ बहक अफराद की सऊदी अरब में ही तदफीन। तेलंगाना हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लौहिकीन को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान। मिनिस्टर अजहरुद्दीन का इज़हार ताज़ियत। सऊदी बस हादसे में वाहिद 24 साला नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब मुआजिज़ाना तौर पर बच गए जिंदा, हालत तशवीशनाक, दवाखाने में ज़ेर इलाज। मजलिसी अरकान असम्बली की मुतासरा अहले खाना से मुलाकात। दस BRS MLAs की कांग्रेस में शमूलियत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को दी 2 हफ्ते में फैसला करने की सख्त हिदायत। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद शहर का चौथा अजूबा, चार मीनार, किला गोलकुंडा और हाईटेक सिटी के बाद चौथा नंबर। रामोजी फिल्म सिटी में मुनाक़दा एक्सलेंस अवार्ड तकरीब से CM रेवंत रेड्डी का खिताब। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।